Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हो हम सेकेंड लेसन में है साइंस 1 के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड वी हैव कंप्लीटेड टिल पेज नंबर 25 का यहाँ तक कंप्लीट किया था हमने। आज हम आगे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं लाइक लिथियम, CS, रेबियम, सोडियम, पोटाशियम एंड दे हैव आस्क्ड कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कौन से ग्रुप से बिलोंग करते, दे आर बिलोंगिंग टू ग्रुप 1। देन अरेंज द अबव एलिमेंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस एटॉमिक रेडियाई। तो पहले क्या है, आप अगर देखो लिथियम है दैट इज़ 152, देन सोडियम दैट इज़ 186, देन रेबियम दैट इज़ 244, सॉरी रेबियम नहीं, पोटाशियम दैट इज़ 231, देन रेबियम 244 एंड CS दैट इज़ 262। इस तरीके से आप अरेंज करोगे। डज दिस अरेंजमेंट मैच विद द पैटर्न ऑफ द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? Yes, it match with the group 1 of the modern periodic table, in an increasing order of the atomic radii. Which of the above element have the biggest and the smallest atom? सबसे biggest किसका है? CS का है and सबसे smallest किसका है? Li का है, lithium का. What is the periodic trend observed in the variation of atomic radii down a group? क्या हो रहा है? Atomic number increase हो रहा है और atomic radius atomic number increase, atomic radius increase, atomic size also increase. तो ये क्या हो रहा है, जब आप ऊपर से नीचे आते हो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा और इसकी साइज भी इंक्रीज होगी. सो you will find that while going down a group the atomic size goes on increasing. This is because while going down a group a new shell is added. जैसे हम नीचे जा रहे हैं एक नया शेल ऐड हो रहा है, ठीक है, दूसरे पीरियड में वो जा रहा है. Therefore the distance between the outermost electron and the nucleus goes on increasing. वो भी क्या होगा, increase होगा. As a result of this the atomic size increases in spite of the increased nuclear charge. ठीक है, in spite of increased nuclear charge atomic size भी क्या होता है, increase होता है. Okay. Now metallic and non-metallic character. Look at the elements of the third period. क्लासीफाई देम इनटू मेटल एंड नॉन मेटल. अगर आप थर्ड पीरियड में जाओगे, थर्ड रो में आपको मिलता है सोडियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ओके, क्लोरीन एंड आर्गन. तो इसमें से मेटल कौन है, जैसे कि आप जानते हो मेटल में सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है एंड अल्यूमिनियम आता है. एंड नॉन मेटल्स आर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. ठीक है. ऑन विच साइड ऑफ द पीरियड आर द मेटल्स, लेफ्ट और राइट? ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं और राइट साइड में क्या होते हैं, नॉन मेटल, जैसे कि हमने देखा था टेबल में. ओके. सो ऑल लेफ्ट साइड जो है मेटल के है एंड ऑल राइट साइड क्या है, नॉन मेटल्स के है. सो ऑन विच साइड ऑफ द पीरियड डिड यू फाइंड द नॉन मेटल? कहाँ मिला, राइट साइड. यहाँ लेफ्ट आएगा आपका और ये राइट आएगा. ठीक है. It is seen that metallic elements like sodium, magnesium are towards the left. The non-metallic elements such as sulfur, chlorine are towards the right. The metalloids element silicon lies in between these two types. जो metal और non-metal के दोनों के कैरेक्टर्स दिखाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड. वो कहाँ है, ये इनके zigzag लाइन के बीच में है. A similar pattern is also observed in the other periods. It is seen that zigzag line separates the metal from non-metals. तो ये जो है यहाँ नीचे अगर आप देखो, यहाँ आप एक zigzag लाइन देखोगे, ये जो zigzag लाइन है ये क्या करता है, मेटल को और नॉन मेटल को सेपरेट करता है. तो ये जो कलर दिख रहे हैं ये दिस इज व्हाट, मेटलॉइड्स. ठीक है. In the periodic table, elements appear to have arranged in such a way that metals are on the left side of this line, non-metals are on the right side, and metalloids are doing along the border of this line. How did this happen? ये कैसे हुआ? Let us compare the characteristic chemical property of metals and non-metals. It is seen from the chemical formula of simple ionic compound that the cation in them is formed from a metal. तो किससे मालूम पड़ा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से. और क्या देखा गया कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड दैट इज केशन इन देम इज फॉर्म फ्रॉम मेटल व्हेर द anion form from non-metal. From this it is understood that
मेटल्स एटम हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ कैशन बाय लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वो क्या करता है, मेटल एटम को क्या यहाँ उसकी ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है तो वो क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन दूसरों को देता है, तो उसके पास क्या पावर है, इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ कैशन बाय लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, मार्क इट डाउन। On the other hand, an atom of a non-metal has a tendency to form an anion, मतलब ये क्या कर रहा है, उनसे ले रहा है, हाँ, by accepting electron from outside into its valence shell. We have already seen that ions have a stable electronic configuration of a noble gas. How is the ability to lose or accept electron in the valence shell determined? ये कैसे determine होता है? All the electrons in any atom are held by the attractive force exerted on them by the positively charged nucleus. ये जो electrons है, all the electrons in an atom, ये क्या किससे held होते हैं, are held by the attractive force, वो force जो attract करता है, exerted on them by positively charged nucleus. Because of their presence, the effective nuclear charge exerting an attractive force on the valence electron, क्या हो गया, इस वजह से क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, एग्जर्ट कर रहा है किस पर, एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज समवॉट लेस देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। थस द नंबर ऑल्सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एग्जर्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉल। ये क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एग्जर्टिंग अट्रैक्ट फोर्स ऑन द वर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल एज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस। हाँ, एक को देने की आदत है, एक को लेने की आदत है, ठीक है, दोनों ये क्या कर रहा है, अगर इसमें बैलेंस कम है तो ये इसको देगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा खींचने में, तो एक दूसरे को देना लेने में क्या होता है इनका, एज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस टू फैक्टर्स मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज, मेटल की टेंडेंसी क्या है, लूज करने की, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैशन हैविंग अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। दिस टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। सो फर्स्ट में पॉइंट क्या है, डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, अगर आप पीरियड में पास हो रहे हो तो यहाँ क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर। और अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम लोग तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग atomic radius, decreasing electronegativity and non-metallic character, and last increasing electropositivity and the metallic character. Okay, तो ये आपका पेज नंबर 26 था। The periodic trend in the metallic character of element is clearly understood from their position in the modern periodic table. जो उसकी मेटालिक कैरेक्टर है, ओके, पीरियोडिक ट्रेंड इन द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट, ये किससे अंडरस्टूड होता है, उसके पोजिशंस में, कहाँ वो टेबल में है। Let us first consider the metallic character of elements belonging to the same group. While going down a group, अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, एक नया शेल ऐड होता था, a new shell gets added, resulting in an increase in the distance between the nucleus and the valence order. तो जब अगर एक शेल ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियस से और बाहर का जो शेल है इससे इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन लोअरिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इस वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम हो जाता है, एंड देयर बाय लोअरिंग द अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द टेंडेंसी द एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होती, बढ़ जाती है। ऑल्सो द पेनिल्टिमेट शेल्स बिकम्स द आउटरमोस्ट शेल और लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये जो शेल है अंदर का, ये बाहर का शेल क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन शेल क्या होता है, बिकम द आउटरमोस्ट शेल। ओके, द पेनिट्यूबलेट शेल इज अ कंप्लीट ऑक्टेट, तो कंप्लीट ऑक्टेट मतलब उसके जो लास्ट जो है लाइक 8 होना चाहिए तो 8 होगा उसमें। Therefore, the resulting action has a special stability. Due to this, the tendency of the atom to lose electron increases further. The metallic character of an atom is a tendency to lose electrons. Therefore, the following trend is observed. तो इसके लिए trend observe होता है।
द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज, याद रखना इंक्रीज होता है हम अगर डाउन टू ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में, ठीक है। अब ये ग्रुप की बात हो गई। अब जब आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो तो क्या होगा? वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड द आउटर मोस्ट शेल रिमेन्स द सेम, मतलब शेल्स चेंज नहीं होंगे, शेल्स उतने ही रहेंगे क्योंकि आपको पता है पीरियड में शेल्स चेंज नहीं होते। हावेवर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस गोस ऑन इंक्रीजिंग, बट वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे क्या होगा? बढ़ते जाएगा। वाइल द एटॉमिक रेडियस गोस ऑन डिक्रीजिंग, और एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में बड़ा होगा एंड में और कम हो जाएगा। And thus the effective nuclear charge goes on increasing. As a result of this, the tendency of atom to lose valence electron decreases. तो इसकी क्या, इस वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है विद इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सी टेबल 2.10 देख लेना आप लोग। द टू फैक्टर्स नेमली द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज and decreasing atomic radius as we go from left to right within a period are responsible for increasing the effective nuclear charge. Which two factors? The increasing nuclear charge and decreasing atomic radius as we go from left to right within a period, ये responsible है क्या है? For increasing the effective nuclear charge. Therefore, the valence electrons are held with greater and greater attractive force. This is called as electronegativity of an atom. ठीक है। Therefore क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या है? ये ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू बिकम एन बाय एक्सेप्टिंग आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जा रही है। कहाँ? लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में जाए तो जो एटम की एबिलिटी है क्या बनाने की? एनएन बनाने की। कैसे? एक्सेप्ट करके दूसरे इलेक्ट्रॉन को, ये बढ़ जाता है। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एनएन और द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? किसका टेंडेंसी है? टू फॉर्म एनएन और द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये टेंडेंसी है। ठीक है, आज के लिए हम बस करेंगे, जो बाकी के रह गए हैं ये पेज का और हमारा एक्सरसाइज हम वो कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।